लगे। स्टार से अगर देखेंगे तो ये हमारा गेट ऑल एम्प्लॉय वाला एपीआई बना हुआ था, हम डायरेक्टली एपीआई उस पर जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है, जो कि हमारा स्वेगर यूआई है इस पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा अपडेट एम्प्लॉय था, ऐड एम्प्लॉय था, ऐड एम्प्लॉय एड्रेस, तो ये वाला नहीं था, तो मैंने एड्रेस वाला अलग से बना लिया, ठीक है। मैं एक इस तरीके का बेस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आगे हम लोग रिक्वायरमेंट भी समझ लेंगे कि हम लोग इससे आगे क्या पढ़ने वाले, जेपीए पढ़ने वाले हैं और या हाइबरनेट भी पढ़ेंगे, तो उसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्या क्या उसे बेनिफिट्स आने वाले हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। जिसने पढ़ा हुआ है जेपीए हाइबरनेट जानता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं एकदम से बेसिक से, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रहेगा ये। तो ऐड एम्प्लॉय मैंने ऐड एड्रेस बना लिया है, ऐड एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। और ऐड एड्रेस अलग से बनाया है, ऐड एम्प्लॉय एड्रेस मतलब ये आई थिंक इसमें एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम इसका दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा ये एम्प्लॉय अलग से था ये, और इसके बाद में ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एड्रेस, एम्प्लॉय हैविंग अ लिस्ट ऑफ एड्रेस, तो इस टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर क्लास का बना रखा है, तो ये भी एपीआई हमने बना लिया है, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट भी थोड़ा अगर गेट करेंगे क्लाइंट के थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ वाकई में थोड़ा बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो कभी कभार ऐसा हो कि आपने एपीआई क्लाइंट कॉल कर लिया बट सिंपल ऑब्जेक्ट अगर आपने गेट किया है और इंटरव्यू में पूछ दिया कि आप ऐसा कोई एम्प्लॉय कैसे ऑब्जेक्ट गेट करोगे, मान लो एम्प्लॉय है उसके अंदर एड्रेस है, या कंपनी है ऑब्जेक्ट है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस है, इस टाइप से है, तो उसमें आप हो सकता है कन्फ्यूजन पड़ जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको रियल टाइम में ऐसा कोई केस ना मिला हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ले रखा है, और इसके अलावा भी मैंने इसमें बना लिए हैं थोड़े, आप एड्रेस अलग से ऐड करोगे, ठीक है, और एम्प्लॉई अलग से ऐड करोगे, और एड्रेस एक साथ में निकालो फेच करोगे, ठीक है। ऐड एड्रेस, अच्छा ये ऐड करने के लिए है, ऐड का भी है, और गेट की मैं बता देता हूँ। हाँ, तो ये गेट ऑल एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों को एक साथ में गेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये आएगा, वही मैं दिखा रहा था, ठीक। और आप ऐड भी कर सकते हो इसी टाइप का ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एम्प्लॉय ऐड करना है, साथ साथ में एड्रेस, लिस्ट ऑफ एड्रेस भी एक साथ ऐड करनी है, ठीक है। तो वो भी कैसे ऐड करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, एपीआई में आपको दिखा दूंगा। और गेट ऑल एम्प्लॉय तो ऑलरेडी से बनाए, बाई आईडी भी बनाया ऑलरेडी से, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, यही एपीआई जो हमारा पोर्ट यहाँ देख सकते हो 81 82 है, इसकी जितनी भी एपीआई हमारी बनी हुई है, तो अब हम स्वैगर से ही फेच करेंगे, बट एक्चुअली क्या करेंगे वहाँ पे डेटा, एक और हमने एक एपीआई बना दी, मान लो एक सर्विस हमने ये बनाया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। आपको दिखाने के लिए और बड़ा बड़ा अगर दिखाना है तो हम पॉम में चले जाते हैं, तो यहाँ पे नाम दिया होगा, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक ये प्रोजेक्ट हमारा है, दूसरा हमने बना दिया है कोड क्यूरियस के नाम से, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर रखा है, सिर्फ हमें क्लाइंट बनाना है, ठीक। तो कोड क्यूरियस ऐप है हमारा, आप यहाँ पे फॉर्म में देखोगे थोड़ा बड़ा भी दिख जाएगा, ये कोड क्यूरियस ऐप, ठीक है। तो ये इस पे हम क्लाइंट बनाएंगे इस प्रोजेक्ट पे, और जिसका पोर्ट हमारा क्या है, ये देखो पोर्ट अगर आपको मैं दिखाऊं, टेस्ट है ये, तो खैर थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है आज मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये पोर्ट इसका हमारा 8181 है, और इस एपीआई का पोर्ट हमारा क्या था, इसमें अगर आप जाओगे, इस सर्विस का पोर्ट है 8182, तो दो सर्विसेज हमारी क्रिएट कर ली। कोड हालांकि पूरा सेम ही सेम, हमने कॉपी पेस्ट मारा, कोड हमने चेंज कर दिया, कॉन्टेक्स्ट पाथ भी चेंज कर दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट पाथ हमारा है स्प्रिंग बूट ऐप है, और इसका हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ है कोड क्यूरियस ऐप, ठीक है। तो इससे डिफरेंस बेस यूआरएल से पता चल जाए आपको कि कौन सी एपीआई से कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा कोड, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक क्लाइंट बनाना है जो कि एग्जीक्यूट मारेगा हमारा दूसरी सर्विस को, स्प्रिंग बूट ऐप को। कोड क्यूरियस ऐप जो सर्विस है हम बना रहे थे, यहाँ पे इंटरनल हमें कोई डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ गई, हमें मान लो एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए था, मान लो कोई और नाम से सर्विस था, मान लो कंपनी नाम से सर्विस था हमारा ये वाला, जिसमें हमें एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए था, ठीक है। तो एम्प्लॉय का क्योंकि सर्विस अलग बना हुआ था, उसका हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है, ना हम डेटा का उस डेटाबेस का एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट डेटाबेस हर किसी एपीआई को हम डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा डेटाबेस की बढ़ जाएगी है, और तो इस वजह से, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा काफ़ी डेटाबेस सिक्योर होता है, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट डेटाबेस का एक्सेस नहीं दे सकते हैं,
तो हम जो चाहते हैं हमें सिर्फ हमें आपको चाहिए अच्छा एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए, तो आपके एम्प्लॉय एड्रेस का हम एपीआई को एक्सपोज कर देना, आप वो एक्सेस करो, ना कि मेरे डेटाबेस को, ठीक है। वो सिक्योरिटी पर्पज से कभी कभार होता है कि हम डेटाबेस को एक्सपोज नहीं करते हैं दूसरे मतलब दूसरे व्यक्ति को। मान लो कंपनी है कि हमारा जैसे बुक माई शो है हमारा, ठीक है, बुक माई शो क्या करता है, इसने तो अलग अपनी सर्विस एक तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया बुक माई शो नाम से, बस इसके पास है थोड़ी ना कुछ भी, ठीक है। ना ही इसके पास में क्या कहते हैं ना ही इसके पास में कोई क्या कहते हैं शोरूम्स हैं, ठीक है। ना ही कोई मूवी है दिखाए इसके पास में, टॉकीज है कोई न कोई, ठीक है, मूवी थिएटर भी नहीं है कोई इसके पास में। और जो मूवी थिएटर है उसका खुद का एक हो सकता है वो डायरेक्ट एक्सेस दे रहा हो कि उस थिएटर में कितने सारे मतलब कितने शो चलते हैं, एक दिन में कितने शो चलते हैं, ठीक है, कितने थिएटर रूम्स हैं उसमें। तो इस तरीके से वो अपने डेटाबेस का एक्सेस नहीं देता, वो अपना उसने बना रखा है डेटाबेस, उसके साथ में कुछ एपीआई बना रखी है, ठीक, जैसे कि हम लोगों ने बना रखी है। उस एपीआई को एक्सपोज कर दिया और उसके थ्रू आपने उसका एक्सेस दे दिया डेटाबेस का, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। जिसको सारी चीज़ें पता हो करें, अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो डायरेक्टली कोड पे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्लाइंट बनाते हैं और जिससे कि हम लोग इस सर्विस एपीआई को कॉल कर सकें। तो अभी हम लोग देखो कई तरीके हैं, क्या क्या कैसे हम कॉल कर सकते हैं। हमारे पास अगर आपने शायद सुना हो रेस्टफुल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है, रेस्टफुल सर्विसेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रेस्टफुल सर्विसेज, तो वो एपीआई अलग होती है कम्प्लीटली, ठीक है। स्प्रिंग बूट भी एक तरीके से एपीआई क्रिएट करने का एक ऑप्शन देता है, ठीक, एपीआई कॉल करने का, ठीक है, क्रिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक। जैसे कि रेस्टफुल एपीआई जो होती है रेस्टफुल सर्विसेज के थ्रू वहाँ पे भी हम बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक, स्प्रिंग बूट में भी है। तो हम जो क्लाइंट होता है कि हम जिसके थ्रू उस एपीआई को कॉल करेंगे, वो हम कई तरीके जैसे कि हम लोग स्प्रिंग बूट में या रेस्ट टेम्पलेट यूज करते हैं, वेब क्लाइंट भी यूज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा फेमस अगर ज़्यादा जो पूरा अभी तक लोग हम लोग रेस्ट टेम्पलेट यूज करते थे, ठीक है। और जैसे वर्जन बढ़ रहा है वेब क्लाइंट का ज़्यादा इस समय मतलब यूज है, ठीक है, वेब क्लाइंट लोग ज़्यादा यूज करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट एक तरीके से डेप्रिकेटेड टाइप का हो चुका है, ठीक है। वो मेंटेनेंस पे है इस समय, ये समझ सकते हो कि मेंटेनेंस पे है, उसके स्टैंडर्ड वर्जन नहीं आ रहे हैं, ठीक। वेब क्लाइंट हमारा क्या है, क्योंकि जावा 8 हमारा आ चुका, ठीक है, तो जावा 8 की वजह से और ज़्यादा फंक्शनलिटी इसमें अच्छी बन गई है, ठीक है। तो इस वजह से वेब क्लाइंट ज़्यादा यूज करते हैं लोग। तो पहले हम लोग रेस्ट टेम्पलेट भी यूज करेंगे, फिर हम लोग वेब क्लाइंट पे जाएंगे, ठीक। तो इसमें हमने एपीआई बनाना है, तो हमने देखो एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा, तो एक पैकेज बना लेते हैं क्लाइंट करके, ठीक है। इसमें क्लाइंट तो हमारा हाँ क्लाइंट एक पैकेज ही बना लेते हैं, बना नहीं है, ठीक है। एक क्लाइंट हमने पैकेज बना लिया, इस क्लाइंट में हम लोग क्या बनाएंगे, तो एक काम करते हैं इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं रेस्ट टेम्पलेट कॉन्फ़िग नाम से, ठीक, जिसमें कि हम लोग रेस्ट टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे कि हमें रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाए। देखो रेस्ट टेम्पलेट डायरेक्टली ऑटो वार करके आप यूज कर सकते हो, बट आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, और अभी तो इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पब्लिक और रेस्ट टेम्पलेट और यहाँ पर मेथड भी ऐसे ही कुछ बना देते हैं, ठीक। ये हमारा रिटर्न यहाँ पे करेंगे, रिटर्न करेंगे न्यू, देखो न्यू करके देखते हैं हमारा, ठीक, रेस्ट टेम्पलेट इस तरीके से ये भी बन सकता है, मतलब नया ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो, बट यहाँ पे ऑटो वार भी डायरेक्टली कर सकते हैं। बट और भी आपको तरीका हम बता दे रहा हूँ आपको, कभी कभार कस्टमाइजेशन चाहिए होता है कि आपको कि यहाँ पे मान लो हमने एपीआई कॉल किया, दूसरी एपीआई सर्विस को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बट आप यहाँ पे स्टक नहीं रह सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ पे रुक जाओगे, अगर एपीआई कॉल में एक ही कॉल में रुक जाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका एक तरीके से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, वो सारी रुकी हुई पेंडिंग या सारा वेटिंग में है, तो आपका आउट ऑफ मेमोरी भी जा सकता है सर्वर, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, मेमोरी लीक का भी इशू आ सकता है, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस वजह से कि आप एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ देना चाहते हो कि इतने टाइम बाद अगर हमारा रिस्पांस नहीं आ पाता है, तो ये तुरंत वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि
कि जो अगर रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो पा रही तो हम उसके चक्कर में मतलब रिस्पॉन्स के चक्कर में हम वहीं पर रुके रहें, ठीक है। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि आप वहाँ से बाहर निकल आओ, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करके बाहर आ जाओ। तो ये हम इसके वजह से यहाँ पे हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो रेस्ट टेम्पलेट पैरामीटर में रेस्ट टेम्पलेट, और ये बिल्डर आता है, ठीक है। तो ये बिल्डर जो है इस तरीके से रेस्ट टेम्पलेट बिल्डर बनाओगे, यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो, ठीक है। बिल्डर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बिल्डर पैटर्न क्या होता है, ठीक। बिल्डर डॉट, अब यहाँ पे देखो आपने सेट करना रीड टाइम आउट, ठीक है, कनेक्ट टाइम आउट, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। और भी देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, रूट यूआरएल बेस यूआरएल आप यहीं पे देना सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक ऑथेंटिकेशन काफ़ी, और इसमें सिक्योरिटी अगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे कर सकते हो कि आप एपीआई कॉल करने से, डायरेक्ट एपीआई कॉल करने से पहले आप उसका परमिशन लो कहीं से, सिक्योरिटी जो मान लो एक सर्वर आपने अलग बना रखा है, तो वहाँ पे उस सर्वर पे पहले जाओ, उसके थ्रू आपने वहाँ से अपने आप जो क्लाइंट है पहले वहाँ से वेरीफाई करके करेगा, वहाँ पे जाके टोकन वोकन कुछ लेगा, ठीक, अपना कुछ पैरामीटर दे करके वहाँ से उसको जब टोकन मिल जाएगा, वहाँ से टोकन लेकर के वो टोकन लेके जाएगा जब उस एपीआई पे कॉल करने उस सर्विस पे, तभी वो एक्सेस देगा। तो इस टाइप से आप सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। थर्ड, एक तरीके से थर्ड पर्सन आ जाएगा यहाँ पे, जो कि एक सर्वर होगा, ठीक है, जहाँ पे हम सिक्योरिटी बिल यहाँ पे बनाए, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है। तो वो आपका अलग होगा। तो यहाँ पे अगर अभी हम सिक्योरिटी की बात नहीं करें, वो भी पढ़ाएंगे, बट अभी हम टाइम वाइम का जिसे हम सेट कर सकते हैं सिर्फ बताने के पर्पज से, जैसे कनेक्ट टाइम आउट, ठीक है, कि इतने समय बाद ड्यूरेशन करके पैरामीटर होता है, ड्यूरेशन क्या होता है इसका नाम, RATION, ठीक है, ड्यूरेशन देखो है, यहाँ पे आप बताना चाहते हो कि इतने समय बाद ये एग्जिट कर जाए अगर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, ठीक। कनेक्ट हो सकता है कनेक्शन में इशू आ जाए, तो उसके लिए हम ऑफ मिनट या मिनट में सेट करना चाहते हो या मिली सेकेंड में, जो भी करना चाहते हो, आवर्स में, डेज में, तो यहाँ मोस्टली आप किस तरीके का लगाओगे, 1 मिनट का ही लगा लो, ठीक है, कनेक्शन के लिए, या मिली सेकेंड के लिए लगा लो ऑफ मिली सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ मिली सेकेंड कितना, 1, इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक। इसके बाद में और भी लगा दो डॉट, यहाँ पे रीड टाइम आउट, ठीक, लगा दो यहाँ पे, ये भी ड्यूरेशन डॉट ड्यूरेशन ऑफ मिली सेकेंड, ठीक। अभी चूंकि हमारा एपीआई काफ़ी सिंपल है तो 1 सेकेंड वर्क कर रहा है, हो सकता है 1 सेकेंड में आपका वर्क ना करे, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको कितना सेट करना है आपकी एपीआई के ऊपर, क्योंकि अभी इसमें कोई ज़्यादा नेटवर्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल है, कभी तभी यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बीन जिससे कि हम इसको ऑटो वर्क कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारे नोटेशन को समराइज कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी ये नोटेशन हम ऑलरेडी देखो पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था याद करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, कांस्टेंट हमने शायद बनाया था, इसमें हम डाल देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, ठीक, और इसका नाम डाल देते हैं रेस्ट क्लाइंट, ऐसे रेस्ट टेम्पलेट कर देते हैं, ठीक। और इसमें वैल्यू डाल देते हैं रेस्ट टेम्पलेट क्लाइंट, ऐसे करके कोई भी वैल्यू डाल दो। उसका बीन का नेम मैं बताना चाह रहा हूँ, रेस्ट, ठीक है, टेम्पलेट क्लाइंट। तो इसका बीन का नेम हमने अलग क्यों बनाया हुआ है, इसका भी एक रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ गया हमारा वो, यहाँ पे नेम हमें डालना है, ठीक है, कांस्टेंट डॉट, शायद प्राइवेट मैंने डाल दिया आई थिंक, है ना, पब्लिक है ये तो ये क्लास एक्सेस क्यों नहीं हुआ, आई थिंक हमने पैकेज अलग ले लिया होगा, डॉट रेस्ट टेम्पलेट, ठीक। अब ये मैंने इसलिए बनाया हुआ कि हो सकता है आपके पास में
मल्टीपल बीन्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे टाइम सेट इस तरीके से कर लिया, कोई और एपीआई आपको कॉल करना है उसके लिए रेस्ट टेम्पलेट बना रहे हो, तो वहाँ पे कुछ और टाइम लगाना है या उसमें सिक्योरिटी ऐड करनी है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं ऐड किया मैंने, अब दूसरा एक और रेस्ट टेम्पलेट बना रहे थे जिसमें आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ एपीआई के लिए सिक्योर, कुछ एपीआई सिक्योर है, कुछ एपीआई सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मल्टीपल बनाने पड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप नेम के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सको। अब आपने रेस्ट टेम्पलेट यहाँ पे बना लिया, तो इसका मतलब इसको आप यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने कंट्रोलर में इम्प्लॉय क्लाइंट कंट्रोलर एक अलग बना रखा है, ऑलरेडी से मैं बना क्रिएट कर लिया, टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। रेस्ट कंट्रोलर हमारा है क्लाइंट बैकस्लैश और इम्प्लॉय क्लाइंट सर्विस, हमारा सर्विस लेयर है, यहाँ पे सिंपली कॉल आएगा, इसी को हम कॉल करेंगे, ठीक, गेट ऑल एम्प्लॉय एड्रेस करके कॉल करेंगे, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पांस। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पांस में क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, सैलरी है और हमारा एड्रेस है, ठीक है। ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, काफ़ी गड़बड़ कर रहा मैं, ठीक। तो ये हमारा, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक। एड्रेस पे अगर जाओगे तो एड्रेस पे आप ये हमारा, हालांकि इसमें एक बात बताऊं, इसकी मुझे ज़रूर नहीं थी, यहाँ पे मैंने जो एंटिटी टाइप का इसको बना रखा है, क्योंकि मैंने कोड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाला हुआ था। अभी हम डीबी क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक, एज आ ये हमारा डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो या वैल्यू ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो इसको। अब एंटिटी इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हमने क्योंकि कोड वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे, तो इस वजह से एनोटेशन, बट इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, हम डीबी से कनेक्ट करें ना करें इससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और आगे चल के हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारा ये क्लाइंट वाला है, तो क्योंकि डेटाबेस से हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एनोटेशंस का कोई डीबी रिलेटेड कोई भी एनोटेशन का जरूर नहीं है। अब यहाँ पे सर्विस लेयर पे जब हमारी कॉल आएगी तो यहाँ पे देखो मैंने बेस यूआरएल और ये एम्प्लॉय ये ले रखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी इंजेक्ट कर रखा है अपना, कि हमारा प्रीफिक्स ये है और ये बेस यूआरएल है हमारा। अब यहाँ पे डेटा ले रखा है जिससे इसके सेटर गेटर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर्टी डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा इन वैल्यूज में, ठीक। वैल्यू जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इन वेरिएबल में इंजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो जो रेस्ट टेम्पलेट जो था हमारा प्राइवेट रेस्ट टेम्पलेट, ये हमने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटो वायर करेंगे नहीं, रिसोर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिसोर्स भी हमारा पहले तो जावा एक्स का था, लेकिन अब जावा एक्स वाली चीज़ें जकार्ता में आ गई, देख रहे हो आप, जकार्ता नोटेशन, तो ये वाला आपको ऐड कर लेना है। और यहाँ पे आप शायद नेम प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप कांस्टेंट के थ्रू डॉट रेस्ट टेम्पलेट, ये वाला बीन जो इंजेक्ट कर लिया आपने, ठीक। यहाँ पे आप क्वालिफायर भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे क्वालिफायर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने इससे बता दिया, देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली आप ऑटो वायर यूज कर सकते थे, आप क्लाइंट ना भी बनाते कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तो भी हो जाता, बट वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता, ठीक। अभी हमें कुछ कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा था। इसके बाद में यहाँ पे अब रेस्ट टेम्पलेट का हम यूज करेंगे। अब देखो हम प्रॉपर्टी पे अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, शायद इस पर हम इसके थ्रू हम डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं, बट इसके थ्रू हम चले जाएंगे आई थिंक। देखो ये हमने बना रखा है, ठीक, आगे कि नहीं, प्रॉपर्टी फाइल में जो हमारी यूज होगी, एम्प्लॉय डबल कॉलम सर्विस, देखो एम्प्लॉय सर्विस बेस यूआरएल एमपी एड्रेस यूआरएल, देखो हाइफन यहाँ पे लगा है, तो मैंने नेमिंग कन्वेंशन ऑलरेडी इसीलिए बता रखा है, ये आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे देखो क्या बेस यूआरएल ये दिया है, चाहते अगर हम तो इस बेस यूआरएल को यहीं पे यूज कर सकते थे, जहाँ पे हमने रेस्ट टेम्पलेट कॉन्फ़िग बनाया हुआ है, इस जगह पे देखो यहाँ पे होता है एक रूट यूआरएल यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे, ठीक है, वो भी हम आगे चल के बताएंगे आपको। अभी हमने क्या किया हुआ है डायरेक्टली इन दोनों, ये यहाँ पे तो नहीं है खैर डेब वाले में, ठीक है, तो ये दो वेरिएबल बना रखे मैंने, ठीक, इन दोनों को हमने यहाँ पे सर्विस लेयर में यूज कर रखा है, बेस यूआरएल और इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए यहाँ पे, और इसके सेटर गेटर भी होने चाहिए, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब ये हमारा है, यहाँ पे सिंपली कॉल करना है आपको। देखो रिस्पॉन्स हमें क्या आएगा देख लेते हैं एक बार, रेस्ट टेम्पलेट डॉट, आपको याद नहीं करना है ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे सिंपल इसके कुछ ही मेथड हैं, ओवरलोडेड मेथड इसके दिए गए, ठीक है।
गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट, एक्सचेंज, ये 3 मेथड आप याद रखना है इसको, ठीक है। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर, कभी कभार एक्सपीरियंस लेवल है आपका अगर 5-6 ईयर एक्सपीरियंस का, तो आपसे कहा जाएगा, हो सकता है कि क्लाइंट बना के दिखाओ इसको, कैसे डेटा को गेट करोगे एपीआई को, ठीक है। हो सकता है आपको नोटपैड पे लिखवाया जाए, आईडी तो वहाँ पे नहीं होगी। तो आपको इतना याद रखना है कि 3 मेथड होते हैं, गेट फॉर एंटिटी, गेट फॉर ऑब्जेक्ट और एक्सचेंज। तो ये इनके ओवरलोडेड बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बट आप इनको 3 को याद करोगे। गेट फॉर एंटिटी का मतलब रिस्पॉन्स में आपके रिस्पॉन्स एंटिटी आएगा, ठीक है। गेट फॉर ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट जो भी टाइप, मान लो आपने एम्प्लॉय गेट कर रहे थे तो एम्प्लॉय डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर गेट फॉर एंटिटी कर रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स एंटिटी के टाइप में, टाइप उसका क्या होगा, जेनेरिक टाइप होगा, एक तरीके से रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास आपको रिटर्न होगी ऑफ टाइप एम्प्लॉय, ठीक, इस तरीके का आएगा इसमें, जैसा कि हम अभी तक रिटर्न करवाते रहे, ठीक है। और एक्सचेंज वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा, अगर देखा जाए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे और पैरामीटर, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी आप भेज सकते हो, जैसे कि आप हेडर भी भेजना है, ठीक है। और इसके साथ में जो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक पार्स हो जाता है, ठीक है। कि आपका अगर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो उसको लिस्ट ऑफ जेसन को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जितने भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो भी ऑटोमेटिकली जेसन से ऑटोमेटिक कन्वर्ट, हालांकि इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो टाइप होता है मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि गेट फॉर एंटिटी मैं पहले यूज कर रहा हूँ, ठीक, गेट फॉर एंटिटी। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे गेट फॉर एंटिटी, ठीक, ये वाला मेथड देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे आप यूआरएल भी भेज सकते हो, इधर से करते हैं यार थोड़ा। अब देखो यहाँ पे यूआरएल भेज सकते हो, ये जो रिस्पॉन्स है ये टाइप क्लास टाइप है, ठीक है, क्लास टाइप है। आप लिस्ट करोगे तो लिस्ट डॉट क्लास कर सकते हो, बट फिर आपको ये कैसे पता चलेगा उसको कि किस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, लिस्ट तो हो गया, बट ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए बेटर है कि अगर आपके लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप एक्सचेंज मेथड यूज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसको एरे फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है, एरे इजली हो जाएगा, जैसे अभी मैं एरे फॉर्म से ही करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे यूआरआई, तो सबसे पहले यहाँ पे यूआरआई दे दो। यूआरआई में क्या, ये थोड़ा पसीने की वजह से पता नहीं क्यों चिपक रहा है, बेस यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे बेस यूआरएल ले लिया, प्लस आपका ये जो पैटर्न है ऐड एम्प्लॉई ऐड यूआरएल, ठीक, ये दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस यूआरएल है, ये हमारा पैटर्न है, यूआरएल पैटर्न है, जो कि एपीआई को, पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करने के लिए, ठीक है। ये सर्विस का बेस यूआरएल है। अब इसके बाद में कॉमा लगा करके आप रिटर्न टाइप यहाँ बताओगे कि किस टाइप का आपको डेटा चाहिए। तो अभी तो हमारा रिस्पॉन्स इस टाइप का डेटा है, ठीक है, बट ये लिस्ट में है, देख रहे हो ये किस फॉर्म में, लिस्ट में है। तो आप इसको ऐसे देना चाहो, अगर मान लो लिस्ट ऑफ, क्योंकि इसमें बताना पड़ेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, अब डॉट क्लास करोगे तो ये चलेगा ही नहीं, आई थिंक, ठीक है, नहीं बन पा रहा है ना। ये नहीं बन पा रहा, तो इसके लिए इसकी जगह पे आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो एरे क्लास हो जाता है, क्योंकि, ठीक है, ये एरे कर दिया मैंने, एरे फॉर्म बना दिया, डॉट क्लास यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये एरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स जो आपके पास आएगा वो, क्योंकि रिस्पॉन्स गेट फॉर एंटिटी मैंने बोला हुआ है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और किस टाइप का होगा रिस्पॉन्स एंटिटी, इस एरे टाइप का होगा, ठीक, आ गया कि नहीं। अब आपको रिटर्न करवाना है, चूंकि लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स हटा देना है, आपको रिटर्न कराना है किस में, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न एरे जो होता है ना, यूटिल क्लास जो एरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक, इसको यूज कर लो। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स एंटिटी है डॉट गेट बॉडी, ठीक, इसको यूज कर लो। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ठीक। इसी को ही अगर आप चाहें एक ही बार में मैं बना लेता हूँ, फिर इकट्ठे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं 1 करता हूँ, इसको मैं 2 करता हूँ, ठीक।
अब रिस्पॉन्स एंटिटी की जगह गेट फॉर ऑब्जेक्ट अगर आपने किया होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो अब क्या करो, कैसे क्या होगा, ये जो गेट फॉर ऑब्जेक्ट है ये रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं देगा आपका, ठीक है, ये डायरेक्टली गेट फॉर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट दे दिया, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, बॉडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या बग दिखा रहा, अभी इसको 1 से कॉल कराएंगे, फिर इसी से 2 को भी कॉल करा देंगे, ठीक। इसके बाद में हम एक काम और करते हैं, सर्विस में ही जाते हैं, ठीक है, बग देखो हमारा चला गया, एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं इसी का ही, ठीक। ये नीचे हमारा क्यों आ रहा बार बार, हाँ, अब इसको हम एक्सचेंज वाला यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 3, ठीक। यहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं, अब यहाँ पे देखो पैरामीटर कुछ चेंज हो गए हैं, तो इसलिए हमें चेंज करके रिटर्न करना पड़ेगा। एक चीज़ और होती है इसमें, मुझे याद नहीं आ रही, चलो आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला, हम इसमें देख लेते हैं पैरामीटर क्या क्या होता है, ठीक है। मान लो कि चलो हमें भी कुछ नहीं याद है, ठीक। यहाँ पे आते तो देखो पहले इसने क्या कहा है, रिक्वेस्ट एंटिटी, नहीं, पहले आपका जो पैरामीटर जा रहा है एंटिटी क्लास, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। पहले यूआरएल है इसमें, फिर एचटीटीपी मेथड है, फिर एचटीटीपी एंटिटी है, ठीक, ये ऐसे करके। तो यूआरएल हमने पास कर दिया, फिर अब क्या पास करना है यूआरएल के बाद, एचटीटीपी मेथड, तो यहाँ पे हम बता देते हैं एचटीटीपी मेथड डॉट, अभी हमारा गेट टाइप का है, ठीक है। तो एचटीटीपी मेथड गेट मैंने बना लिया, इसके बाद में क्या था, रिस्पॉन्स एंटिटी था, ठीक, रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं उसको, एचटीटीपी एंटिटी था, ठीक। तो एचटीटीपी एंटिटी देखो आप अलग बना लो चाहे तो, यहाँ पे हम पोस्ट तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम गेट यूज कर रहे हैं, तो एच टी टी पी एंटिटी में कुछ मुझे डालना नहीं है, वैसे डालने के लिए देखो क्या क्या होता है, इसमें अलग बनाते हैं इसीलिए हम, ठीक, एच टी टी पी एंटिटी, ठीक, टी इज इक्वल टू, ये इसमें देखते हैं कोई अगर स्टैटिक मेथड है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, न्यू, इसके बाद में यहाँ पे पैरामीटर में आपको आपका जो भी बॉडी वॉडी भेजना है वो पास कर सकते, देखो पैटर्न ओवरलोडेड ये भी होगा, ठीक है, ओवरलोडेड तो नहीं है, एक मिनट, ये पैरामीटर दिखा नहीं रहा वैसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क HTTP ही जा रहा है, ठीक। एक काम करते हैं यहाँ पे हम, अभी नहीं, इसमें पैरामीटर में भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है, HTTP एंटिटी, ये तो टाइप बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और चूंकि हम देखो पोस्ट हमारा क्या कहते हैं, पोस्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो डेटा यहाँ पे पास नहीं करना मुझे, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पे देखो बग क्या दिखा रहा है, कंस्ट्रक्टर का कुछ दिखा रहा है, HTTP हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन, हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ORG फ्रेमवर्क HTTP एंटिटी, क्रिएट अ न्यू एम्प्टी HTTP एंटिटी, ठीक। यहाँ पे हम डायरेक्टली, अच्छा हम डालते हैं, अच्छा इसको,
हाँ, HTTP हेडर्स, शायद इसमें हेडर आर्डर आता है। न्यू बॉडी और हेडर दो पैरामीटर जाते हैं इसमें, बट इसमें पैरामीटर दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। इसमें दो, आप बॉडी में भी पास कर सकते हो और हेडर भी पास कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको हम हेडर बना के देखते हैं, हो सकता है इसका कोई सब क्लास हो। ठीक है, HTTP हेडर्स, लेकिन ये पैरामीटर क्या दिखा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं समझ लिया। इसको तो मैं पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस, ठीक, ये भी याद रखना आपको। और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंटिटी एंटिटी, रिक्वेस्ट एंटिटी जा रहा है, ठीक है, बट हमें अभी भेजना नहीं है क्योंकि बॉडी है तो HTTP एंटिटी में ही है, और जेनिक हमारा टाइप है। और हम इसमें यहाँ पे अब क्या भेजोगे, देख रहे हो, ये मैथ पैरामीटर में जो बता रहा था ना, पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस, ठीक, ये वाला आपको याद रखना है। पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी रिटर्न लेना है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो आपको यही यूज करना है। तो इसको कैसे यूज कर सकते हो, कई तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले ऐसे ही बनाते हैं, न्यू पैरामीटराइज टेराइज, सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि देखो तरीका ये सबसे बेटर है। अगर आप वर्किंग में हो, इंटरव्यू में है तो अलग बात, इतना डीपली पूछा भी नहीं जाएगा पैरामीटराइज्ड, बट वर्किंग में हो तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। टाइप रेफरेंस, ठीक, ये ऑब्जेक्ट इसका बनाना है आपको न्यू, और ये यहाँ पे आप टाइप बता दो उसका, किस टाइप का आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें टाइप बताना है इसको कि मुझे चाहिए किस टाइप में, ये जो है ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ इस टाइप में चाहिए मुझे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, ये जेनिक इसीलिए यहाँ पे दिया, ठीक है, ये बता दिया। इसके बाद में आप यहाँ पे इसका बॉडी दे दो, एम्प्टी बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आपने दे दिया। अब देखना यहाँ पे क्या बताता है, न्यू पैरामीटराइज्ड कैन नॉट रिजॉल्व मेथड एक्सचेंज स्ट्रिंग HTTP मेथड HTTP हेडर्स, हेडर का केवल प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज HTTP एंटिटी का थोड़ा लग रहा है मुझे गड़बड़, न्यू HTTP, क्योंकि वहाँ पे एंटिटी चाहिए ना उसको, और यहाँ पे हम एक कुछ भेज सकते हैं बॉडी, ठीक है, कॉमा न्यू HTTP हेडर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड टाइप लिस्ट ऑफ ये, और प्रोवाइडेड आपको ये रिस्पॉन्स एंटिटी में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जा रहा है, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ये मेरे रिटर्न में क्या मिलेगा, हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर लेते, देखो बिना याद करे आपने ऐसे कर दिया इसको, ठीक है। बट इसको और भी फॉर्म में यहाँ पे जो ये एक्चुअली बताता है, यहाँ पे अगर मैं सबमिट कर बॉडी, ठीक है, अभी हमारा गेट हम यहाँ पे चूंकि करना चाह रहे थे, तो गेट में तो हमारे पास बॉडी तो जानी नहीं है कुछ भी। एम्प्टी बॉडी के साथ में हम इसको कैसे बना सकते हैं, क्योंकि केवल हेडर ही भेजोगे। अब तो चला गया, पहले मैं कर रहा था नहीं जा रहा था। वही मैं कह रहा था कि इसमें दो चीज़ें पास करते हैं, बॉडी
एक तो आपका जैसे एम्प्लॉय पोस्ट कर रहे थे आपके, ठीक है, तो पोस्ट में आप बॉडी भेजोगे एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय आप पास करते तो यहाँ पे सबमिट चला जाता, ठीक है, और हेडर तो आपका जो है साथ में भेजना ही था। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजफुल होता है। यहाँ पे ये हमें हटाना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है ही नहीं हमारा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो बॉडी समझेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि एपीआई में वहाँ पे कुछ बॉडी एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ठीक, तो फिर कॉल नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, इरेज डॉट ये सारा कन्वर्जन नहीं करना, जो रिस्पॉन्स एंटिटी है डॉट बॉडी करके रिटर्न करवा सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से पोस्ट भी है, देखो आप पोस्ट अगर करना है आपको, सारा मैं खत्म कर देता हूँ एक बार में ही, ठीक। अब पोस्ट में भी हम यहाँ पे थ्री था, थर्ड के बाद में इसी को कॉपी करते हैं हम। पहले गेट फॉर एंटिटी था, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 3 मेथड अभी बनाए मैंने, 3 और बना देते हैं, ठीक है। कॉल अगर हम टेस्ट नहीं भी कर पाएंगे तो भी कोई जरूरी नहीं, बट ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 4 5 और ये 6, ठीक। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे हमें पोस्ट करना है। पोस्ट क्या करना है, कोई मान लो हमें एम्प्लॉय पोस्ट करना था, ठीक। इस तरीके से एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था जिसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट फॉर एंटिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो देखोगे इस टाइप का मेथड होना चाहिए। अब रिटर्न क्या करेगा वो देखो अलग बात है, अभी हम देखते हैं तभी पता चलेगा। पोस्ट फॉर एंटिटी में जाओगे, यूआरएल हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्या हो गया, कहाँ चला गया, देखो यूआरएल हो गया, ठीक है, पैरामीटर आप देख लो, यूआरएल हो गया, बीच में सिर्फ ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसके बाद में रिस्पॉन्स टाइप आपका आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइप सेम टाइप से है, तो इसमें चूंकि हमारा जो एपीआई जो बना हुआ है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर जो हमारा है हेड वाला, ठीक है, ये तो यहाँ पे रिटर्न में हम एम्प्लॉय ला रहे हैं, ठीक है, तो रिटर्न टाइप हमारा है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ भी पोस्ट में रिटर्न टाइप है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पोस्ट में रिटर्न टाइप चूंकि है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, एक पैरामीटर आपको और भेजना है जो कि आपका एम्प्लॉय है, ठीक। अब ये रिटर्न में क्या देगा आप वो डिसाइड करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा चूंकि आप यहाँ पे रिटर्न में लाएंगे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और ये चूंकि एरे वेरे कुछ नहीं है, ठीक, ये करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब ये हमारा रिस्पॉन्स, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजता भी है कि नहीं, ये चेक कर लो। यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइप है रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय, लेकिन आप भेज रहे हो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, प्रोवाइडेड हमारा क्या है एम्प्लॉय रिस्पॉन्स एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने जो है थोड़ा वो हमने अलग गलत पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिटर्न सेव हम करा रहे हैं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ही रिटर्न में भी आएगा, ठीक, हमारा ऐसा एपीआई बना हुआ है, ठीक। तो एक तो ये हो गया, इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमारा, अब हम एम्प्लॉय नहीं यहाँ पे एड्रेस करते हैं, ठीक, एड्रेस इस टाइप से, ठीक। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एड्रेस डाल देना है। देखो अभी भी हमारा यहाँ बग नहीं दिखा रहा, बट गलत है, ठीक है, क्योंकि जब एड्रेस हम यहाँ एपीआई देखेंगे अगर एड्रेस वाला, तो ऐड एड्रेस करके एपीआई बना हुआ है जो कि रिटर्न कर रहा है एड्रेस हमारा, और रिक्वेस्ट में भी एड्रेस ले रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी में। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, इसके लिए आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, ठीक। तो फिर हम अगर जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो एड्रेस है, तो इसका जो रिटर्न टाइप है एक्चुअली वो भी एम्प्लॉई नहीं तो एड्रेस ही रहेगा, ठीक है, एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे भी एड्रेस एड्रेस ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा
लिस्ट फिस्ट कुछ नहीं है, सिंपल एड्रेस है। और यहाँ पे हमारा सिंपल जो है रेफरेंस रिटर्न करवाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है ना ही रिस्पॉन्स एंटिटी है। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा पोस्ट भी देखो हो गया है ना। अगर इसी में एक्सचेंज पे अगर हम जाते हैं, तो एक्सचेंज हमने इसलिए पेस्ट किया था। अब एक्सचेंज में हम क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ठीक, ये वाला, क्योंकि ये हमारा थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, इसमें इस तरह के जाएगा आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, एड्रेस। हालांकि हमारा ऐड आई थिंक मैंने नहीं बनाया है, इसका पोस्ट नहीं बनाया है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कोई ऐसा रिक्वेस्ट बॉडी है जिसमें हमारा एम्प्लॉय रिस्पॉन्स ऐड कर रहे हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी अगर कंट्रोल ऐप करोगे एम्प्लॉय मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारी एपीआई यहाँ पे, तो इसको भी हम कॉल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो हम यहाँ पे आते हैं और क्लाइंट में जाते हैं। देखो यूआरएल सभी के में चेंज, बेस यूआरएल सेम रहेगा, बट ये वाला यूआरएल हमें अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंट्रोल जेड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। ठीक, इस तरीके का ये आएगा। और रिटर्न में भी देखो हमारा यही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लिस्ट नहीं जाएगा, बट सिंगल ऑब्जेक्ट जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट ही जाएगा, और यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो चेंजेस में आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एज ए बॉडी हम भेज रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। बट गेट की जगह पोस्ट करना, वहाँ पे भी मैंने भूल गया, देखो पोस्ट नहीं किया। ठीक है, सभी जगह मुझे पोस्ट करना है। ठीक, नहीं यहाँ पे तो चलो मैं मेथड ही यूज कर रहा था ना, पोस्ट फॉर ऑब्जेक्ट, पोस्ट फॉर एंटिटी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड अलग से बताना है। और ये जो एंटिटी है ना, बॉडी यहाँ पे बतानी पड़ेगी आपको। ठीक, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो आपका है यहाँ पे बॉडी भेजनी भी पड़ेगी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स। ठीक, तीसरा बात ये है कि आपका जो रिटर्न टाइप है वो चेंज करना है आपको। अब ये रिटर्न टाइप लिस्ट नहीं है, अब ये है। ठीक, और देखो हमारा बग चला गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्लाइंट बनाते हैं। सारे मैंने एक तरफ से देखो, अभी भी सारे नहीं बताए हैं, बहुत सी चीज़ें अभी भी छूटी हैं, लेकिन सारे उन सभी को जानना की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, रेस्ट टेम्पलेट में इतना आपका इनफ है, और इससे आपका काम पूरा का पूरा चल जाएगा। अब यूआरएल की बात अगर करें, तो हर किसी का यूआरएल अलग अलग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो।